हेलो दोस्तों, मैं तनिष्क सिंघल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाय तनिष्क सिंघल में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होते हैं। अब लाइन सेगमेंट का मतलब होता है सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है किसी भी एक लाइन। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट। अब ये किसका पार्ट है? लाइन का। किसका पार्ट है? यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन का। लाइन सेगमेंट, लाइन के एक पार्ट, उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। हैज टू एंड पॉइंट। उसके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? उसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है उसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं। व्हेन वी एक्सटेंड द टू एंड पॉइंट्स, जब हम इन दोनों एंड पॉइंट्स को एक्सटेंड करते हैं इन ईदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस में एंडलेसली। कैसे? एंडलेसली। दोनों साइड में हम इसको एक्सपैंड करते हैं एंडलेसली, जिसका कोई एंड नहीं हो, वी गेट अ लाइन। तब हमें एक लाइन मिलती है। अब आपको कोई कहे कि एक लाइन ड्रॉ करो, तो आप नॉर्मली ये लाइन, अगर आपने ये ड्रॉ किया तो ये लाइन नहीं है। आई एम टेलिंग यू, ये लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है। और अगर आपने इसी पे नोट कर दिया, एक मिनट, इसी पे अगर आपने नोट कर दिया कि ये दोनों एरोज है, तो इसे हम कहेंगे लाइन। और अगर ये इसके दोनों फिक्स पार्ट है तो इसे हम कहेंगे क्या? लाइन सेगमेंट। यस, इसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। अ लाइन हैज वन एंड पॉइंट एंड ऑन अदर साइड इट गोज एंडलेसली। यानी कि एक लाइन का एक एंड पॉइंट है। थर्ड फिगर में देखिए, एक लाइन का एक एंड पॉइंट है, पर दूसरी साइड, ऑन अदर साइड इट गोज एंडलेसली। दूसरी साइड वो एंडलेसली जा रही है। यहाँ देख सकते हैं, जाती जा रही है, जाती जा रही है। ये एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल भी है। देखिए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपने सन देखा होगा, ये सन है हमारा, ये हमारा सन है। तो यहाँ पे हमारे जो सूरज की रेज आती है, किरणें आती है सूरज की, वो ऐसे आती है, इस टाइप से कुछ सन की रेज आती है। यस, तो ये क्या हो रहा है? रे बन रहा है। उसका सन एक फिक्स पॉइंट है, उस सन से ही वो रेज निकल रही है। ऐसा तो होता नहीं कि सूरज आगे है और उसके पीछे से रेज आ रही है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इस सन से ही वो रेज आती है। सन उसका फिक्स्ड पॉइंट है और आगे वो चले जाती है, जाती रहती है, एंडलेसली जाती रहती है। तो उसे हम कहते हैं रे। इसलिए हम इन्हें सूरज की रेज कहते हैं, सूरज की किरणें कहते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, ये देखिए। एन एंगल इज फॉर्म व्हेन लाइन एंड लाइन सेगमेंट मीट। मतलब एक एंगल जो है वो फॉर्म होता है जब लाइन और लाइन सेगमेंट मीट करते हैं। लाइन यानी कि जो दोनों तरफ जा रहे हैं, है ना, और लाइन सेगमेंट जैसे वो फिक्स है यहाँ पर। अब अगर इसी के आगे मैं लाइंस लगा दूंगा तो इनका, इसमें ये लाइंस हो गई, तब ये लाइन और लाइन सेगमेंट। अब पहले ये लाइन सेगमेंट था जब वो मीट करते हैं, जब एंगल्स बन रहे हैं। अब इसमें एंगल्स कहाँ बन रहे हैं आप ये पूछोगे, तो देखिए यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है। ये चारों इसमें एंगल्स बन रहे हैं। और इस ट्राइंगल में देखिए तो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है। अब आपसे कहीं पे, एक मिनट, आपसे कहीं पे अगर क्वेश्चन पूछे कि ये कौन सा एंगल है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, या तो आप इसको ऐसे लिखते हैं कि एंगल ए है ये, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि ये एंगल बी ए सी है, या फिर ये एंगल सी ए बी है। जो एंगल जिसके बारे में पूछ रहा है वो हमेशा हमें बीच पे लिखना है, हमेशा उसे हमें बीच पे लिखना है, बीच में लिखना है। अब यहाँ पर आपको ए एंगल पूछा और अगर आपने लिख दिया उसको ए बी सी, एंगल ए बी सी, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा।
ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज़ को आप दिमाग में याद करके रख लीजिए। जो एंगल हमें पूछ रहा है वो बीच में आना चाहिए। जैसे अगर हमें सी एंगल पूछा, तो अगर हमें सी एंगल पूछा तो वहाँ पर हमें लिखना है ए सी बी, एंगल का साइन ए सी बी, या फिर इसका अपोजिट होना चाहिए। लेकिन सी जो है वो बीच में ही आना चाहिए, सी हमेशा बीच में ही आना चाहिए, और ये आपका हो सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट देखूंगा और आपको रिप्लाई करके आपका आंसर जरूर दूंगा, तो कमेंट जरूर करना। फिर हमारा नेक्स्ट स्लाइड आता है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स, ये हमारा पार्ट किसके पास, एंगल्स के। एंगल्स के टोटल 6 टाइप्स होते हैं। एंगल्स के टोटल 6 टाइप्स होते हैं। आपके सामने है एक्यूट एंगल। फर्स्ट हमारा है एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री। ये हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। जब आपने क्वेश्चंस देखे होंगे जब आप छोटे थे, तो वे क्वेश्चंस आते थे कि ग्रेटर देन और लेस देन का हमें सिंबल लगाना है। तो ग्रेटर देन में हमारा साइन लगता था ऐसे, है ना, और ये से लगता था ये। तो ये क्या हो रहा है, एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। देखिए एंगल है कि नहीं। अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करें, इधर थोड़ा सा घुमाएं, तो ये कुछ इस टाइप का एंगल बनेगा, है ना। अगर हम इसी को थोड़ा सा टर्न कर दे तो ये इस टाइप का एंगल बन रहा है। तो ये होता है हमारा एक्यूट एंगल। ओके, लेस देन 90 डिग्री, ये हमेशा ही 90 डिग्री से कम होता है। और अगर वो फिक्स 90 डिग्री हो जाए, स्ट्रेट हो जाए फिक्स, तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल। क्या राइट एंगल, जैसे इस फिगर में आपको बता रखा है राइट एंगल फिक्स, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब ये रेक्टेंगल में भी होता है। रेक्टेंगल में भी कुछ इस टाइप का शेप होता है। यहाँ पे मैं हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप का हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम इस टाइप का ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का है, ये एंगल। अब इसको हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसको अगर हम 90 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका एक फिक्स सिंबल होता है ऐसे, हाफ रेक्टेंगल या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। उसमें 2 लाइन सेगमेंट ऐसे होनी चाहिए, है ना। ये कर्व नहीं होना चाहिए, फिक्स सीधा का होना चाहिए, तभी हम उसको 90 डिग्री कहते हैं। अब ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं आता है, और अगर ऐसा सिंबल बना हुआ है मतलब कि वो 90 डिग्री है। अब हम नेक्स्ट एंगल की तरफ चलते हैं। अब हमारा है ऑब्स्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल है हमारा, ऑब्स्ट्यूस एंगल। ऑब्स्ट्यूस एंगल में क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि इस एंगल से तो बड़ा होगा, इस एंगल से तो बड़ा होगा, और लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ये कम होना चाहिए। अब ये अगर 179 डिग्री भी हो गया ना, तो भी ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। और एक्यूट एंगल अगर 89 डिग्री हो गया, 89.9 डिग्री हो गया, तो भी वो हमारा एक्यूट एंगल ही रहेगा। और अगर फिक्स 90 डिग्री है तभी वो हमारा राइट एंगल रहेगा। ऑब्ट्यूस एंगल का मैं एग्जांपल लेता हूँ। 90 से बड़ा मैंने ले लिया 105 डिग्री। 105 डिग्री हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। ओके, नेक्स्ट एंगल देखते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एकदम स्ट्रेट लाइन, आपने लाइन देखी थी, उस लाइन पे कौन सा एंगल बनता है, उस लाइन पे हमारा बनता है 180 डिग्री का एंगल। एग्जैक्ट 180 डिग्री बनता है, ना लेस देन 180 डिग्री ना ग्रेटर देन 180 डिग्री, फिक्स एग्जैक्ट हमारा 180 डिग्री बनता है, तभी हम उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल का फिक्स 180 डिग्री ही होता है। हमारा नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। ये ऑब्ट्यूस एंगल का जस्ट अपोजिट होता है। अगर हम इसी को बाहर वाला मेजर ना करके अगर हम अंदर से मेजर करें तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। पर अगर क्वेश्चन में वो बाहर वाला एंगल पूछे तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का एग्जांपल है 270 डिग्री। 180 से बड़ा है, यहाँ लिखा हुआ ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। 360 डिग्री से वो लेस होना चाहिए। 270 डिग्री देखिए, ग्रेटर देन किससे है, 180 से, लेस देन किससे है, 360 से। तो ये हमारा क्या होगा, 270 डिग्री हमारा होगा रिफ्लेक्स एंगल। हमारा नेक्स्ट एंगल है फिर 360 डिग्री फुल रोटेशन।
इसे हम कंप्लीट एंगल भी कहते हैं, फुल रोटेशन भी कहते हैं, कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। कंप्लीट एंगल मतलब जो पूरा सर्कल हो जाएगा तब हमें उसे कंप्लीट एंगल कहेंगे, और 360 डिग्री का होगा, ये बात आप याद रखिए। फुल रोटेशन एग्जैक्ट 360 डिग्री। अब इसको आप एक बार, इसको आपको लर्न करना है, ये बेसिक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम सीखेंगे एंगल्स के बारे में। यहां पर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। यानी कि दो एंगल्स का मेजर ऑफ सम यानी उसकी डिजिट 90 डिग्री है। जैसे कि यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का सम होगा 50 + 40 = 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट है। ये 90 डिग्री हमारे यहाँ पे फिक्स आ रहा है, ध्यान रखिएगा। 90 डिग्री हमारे इन दोनों को सम करने पर आ रहा है, तब हम इसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल है ना। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। वैसा का वैसा ही है, बस एक डिफरेंस है कि उसमें 90 डिग्री होता है, उसमें 90 डिग्री होता है और इसमें हमारा 180 डिग्री होता है। देखिए 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन मैंने बताया था, स्ट्रेट लाइन होती है तभी हमारा वो 180 डिग्री का एंगल होता है, हाफ सेमी सर्कल। देखिए यहाँ पर अगर मैंने 60 डिग्री को प्लस किया, अब आप इसमें अभी के अभी कमेंट करके बताइए 60 डिग्री कौन सा एंगल है और 120 डिग्री कौन सा एंगल है। अभी हमने जो पिछले वाली स्लाइड में देखा था, आपको पीछे नहीं जाना है और इसको अभी के अभी कमेंट करके बताना है कौन सा एंगल है। 120 डिग्री + 60 डिग्री, हम इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों का सम क्या आएगा? इन दोनों का सम आप एग्जैक्ट सही है, इन दोनों का सम आएगा 180 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम ही 180 डिग्री आए तो हम उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एडजेसेंट एंगल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब। ओह सॉरी, यस, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का इंग्लिश डिक्शनरी में मीन्स ही ये निकलता है कि जस्ट बगल वाला। मेरे बगल में कोई बैठा है तो यानी कि जस्ट मेरे बगल में बैठा है उसको हम एडजेसेंट कहते हैं। अब यहाँ पर हम फिगर की तरफ चलते हैं। इस फिगर में देखिए ये एक एंगल बन रहा है, मैं थोड़ी साइज छोटी करता हूँ। ये एंगल बन रहा है एक हमारे पास, इन एंगल में ये एक एंगल बना, देखो यहाँ पर ये एक एंगल बना, ये एंगल बना, तो इसका जस्ट बगल वाला एक और एंगल, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। इस व्हील में देखिए, इस व्हील में आप देख सकते हैं स्टीयरिंग में, यहाँ पर हमारा ये एक एंगल बना, यस, यहाँ पर हमारा ये एक एंगल बना और इसी एंगल के जस्ट बगल में ये वाला एक और एंगल बना, तो इसे हम क्या कहेंगे? यस, इसे हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। अब यहाँ पे कुछ नोट्स है, अगर ये नहीं होंगे तो हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएगा। तो चलो उनकी तरफ देखते हैं। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, उनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स, जैसे कि यहाँ पर ये एंगल्स बन रहे हैं, ये कितने एंगल्स बन रहे हैं ये, तो इन एंगल्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये एक ही हो रहा है, तभी ये हमारा एडजेसेंट एंगल होगा। ये वर्टेक्स, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। अब ऐसा नहीं है कि इधर एक एंगल है और इधर एक एंगल है, ये दोनों बगल में बैठे हैं तब ये हमारा एडजेसेंट नहीं होगा, क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स नहीं है। ये वाला जो कॉमन पॉइंट है, ये देखिए इसमें भी ये है, ये कॉमन पॉइंट इनका होना चाहिए, तभी ये हमारे क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल। और सेकंड पॉइंट देखिए, दे हैव अ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म, आर्म का मतलब क्या होता है? जैसे कि आर्म का मतलब होता है ये एक हमारे एंगल बन रहे हैं, है ना, तो इसके ये दोनों आर्म है, ये हमारी क्या है? ये आर्म है और ये भी हमारी आर्म है, तो इनका क्या होना चाहिए? कॉमन आर्म होनी चाहिए, कि दोनों एंगल जहां बन रहे हैं
उसकी एक बीच वाली जो आर्म होनी चाहिए उसके एक एंगल इधर बनेगा और उसी लाइन के एक एंगल इधर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक एंगल, ये एक हमारी कॉमन लाइन है, इसके एक एंगल इधर बन रहा है और इसके एक एंगल इधर बन रहा है। ओके, ये हमारा लाइन है, इसके एक एंगल इधर बन रहा है, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। थर्ड है देयर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, यानी कि उनकी जो नॉन कॉमन आर्म है, इसमें से नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, देखिए ये वाली, एक इधर है एक इधर है। जो इनकी कॉमन आर्म नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, नॉन कॉमन आर्म। आर ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, ईदर साइड यानी कि उसके एक इधर और एक इधर होनी चाहिए। कॉमन आर्म के किसके, कॉमन आर्म के एक इधर होनी चाहिए लाइन और एक इधर होनी चाहिए, उसे हम कहेंगे, तभी हमारा ये एंगल कौन सा बनेगा, एडजेसेंट एंगल्स। और अगर इनमें से एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, उनका कॉमन आर्म नहीं है, तो भी वो नहीं बनेगा, और उनके दोनों आर्म्स इधर साइड में नहीं है, तो भी वो हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं बनेगा। आपको क्लियर है? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कमेंट में जा करके टाइप कर सकते हैं, आई विल प्रेजेंट देयर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट एंगल जो आता है वो है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, देखिए द एंगल्स इन ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। आपने सप्लीमेंट्री एंगल जस्ट हमें अभी पढ़ा था, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, दो एंगल्स का जो सम है, ये मान लो ये दोनों एंगल्स हैं, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि वो एक लाइन पे एंगल्स बनने चाहिए। इसके बीच में मैंने लाइन खींच दी है ना, ये वाला एंगल कुछ है और ये वाला एंगल कुछ है, तो इस दोनों का जो सम होगा वो हमारा 180 डिग्री आना चाहिए, उसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। ये हमने अभी पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। क्लियर? The pair of supplementary angles form a linear pair when placed adjacent to each other. Adjacent का मतलब भी हमने अभी देखा था। Adjacent का क्या मतलब होता है, एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट बगल वाला, उसका जस्ट बगल वाला। तो जब हम दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स को बगल में रख देते हैं, एक सप्लीमेंट्री इधर हो गया, इन दोनों को जैसे हम बगल बगल में रख देते हैं, तब हमारा क्या, हमें लीनियर पेयर मिलता है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये कटर सब पुराने टाइम में लोगों के पास होता था, एक इनका एक बेस होता था, ये देखिए इसका एक बेस है, और यहाँ पर ये नाइफ होता है, ये कुछ भी काटने के काम आता है, जैसे सब्जियां काटते हैं इससे, तो इसको ऐसे करते हैं। तो अब हम इसको ऊपर स्टैंड करके खड़ा करेंगे तो देखिए एक एंगल हमारा यहाँ बन रहा है और एक एंगल हमारा यहाँ बन रहा है। लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल सेम है, बस थोड़ा कुछ डिफरेंट है। लीनियर पेयर में दोनों का सम होता है, दोनों इधर उधर हो सकते हैं, यानी कि एक एंगल इधर है एक एंगल इधर है, पर इसमें एडजेसेंट होने चाहिए, जस्ट बगल होने चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टीज याद है ना आपको, तो वही इसमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए एक एंगल इधर बन रहा है एक एंगल इधर बन रहा है, तो हमारा ये लीनियर पेयर होगा। ओके, अब पेन स्टैंड भी आपने देखा होगा, ये इसका बेस है, एक एंगल इधर बन रहा है और एक एंगल इधर बन रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, लीनियर पेयर। अब अगर हम इन दोनों का सम करें तो हमारा सम जो आएगा वो हमारा आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री आएगा तभी हमारा वो लीनियर पेयर कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल? आप इसमें थोड़ा बहुत तो समझ जाएंगे। अपोजिट एंगल यानी कि एंगल्स होंगे वो अपोजिट होने चाहिए। तो अब यहाँ पर हमें इस एंगल, टेक 2 पेंसिल्स एंड टाई देम विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड। क्या है, 2 पेंसिल्स लीजिए, ये यहाँ पर फिगर में दी हुई 2 हमने पेंसिल्स ली, इनको यहाँ पर रबर बैंड से बांध देना, जैसे यहाँ पे बांधा हुआ है, मिडल एज शोन, यहाँ पर जैसे दिखाया हुआ है वहां पर, है ना, रबर बैंड को बीच में लगा देना है एज शोन। लुक एट द 4 एंगल्स फॉर्म्ड, एंगल 1, 2, 3 एंड एंगल 4। अब जो एंगल्स बन रहे हैं उनकी तरफ हम नजर डालिए, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, इन चारों एंगल्स को आप देखिए। 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू 3, जो 1 है वो अपोजिट किसके है, 3, एकदम जस्ट अपोजिट है ना, इस एंगल के ये वाला एंगल अपोजिट होगा, इस एंगल के ये हमारा ये वाला एंगल अपोजिट है, और इस एंगल के
यहाँ पे देखिए 2 इज वर्टिकली अपोजिट टू 4। अब ऐसा भी लिख सकते हैं हम 3 इज वर्टिकली अपोजिट टू 1। ये जरूरी नहीं है 1 3 के अपोजिट है तो 3 भी 1 के अपोजिट होगा, सिंपल है। यानी कि 2 को हम 1 से प्लस करेंगे, 1 को 2 से प्लस करें, बात बराबर होगी ना। तो यहाँ पर 1 3 1 3 के भी वर्टिकली अपोजिट है, 3 1 के भी वर्टिकली अपोजिट है, 2 4 के भी वर्टिकली अपोजिट है और 4 2 के भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वी कॉल 1 and 3 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हम एंगल 1 3 2 4 इन सबको हम कहेंगे पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले। अब यहां पर आती है ट्रांसवर्जल। यह आपके लिए थोड़ा नया नाम होगा, ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल का मतलब आपने कहीं पे ऐसी फेंसिंग देखी होगी। फेंसिंग में क्या होता है, 3 ये लाइंस है ना, ये हमारी लकड़ी की है और इसमें से एक ये से काट रही है ना। रोड्स पे भी होता है ऐसे, ये लाइन ये दोनों रोड से जा रही है, उनके बीच में से एक रोड से काट रही है। ट्रांसवर्जल का मतलब होता है अ लाइन दैट इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। यानी कि ये 2 लाइंस है हमारी और एक लाइन इनको काट रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्जल। एक्सट्रैक्टेड 2 और मोर लाइंस, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर हमारे 3 लाइंस थी, हम 4 5 6 इनफाइनाइट लाइन ले सकते हैं, पर उनको ये लाइन होनी चाहिए, वो काटनी चाहिए, तब हम उसे कहेंगे ट्रांसवर्सल। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्जल। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्जल, ट्रांसवर्जल से बने हुए एंगल्स। यहाँ पर देखिए मैंने दो यहाँ पे पैरेलल लाइंस ली है, ये पैरेलल लाइंस है, तो इन पैरेलल लाइंस को ये बीच वाली एक लाइन जो है, ये बीच वाली एक लाइन इन दोनों एंगल्स को काट रही है। ओके, तो ये हमारे पास दो, एक ये रही और एक ये रही, ये दोनों हमारे पास पैरेलल लाइंस है और यहाँ पर ये एक ट्रांसवर्जल उन दोनों एंगल्स को काट रही है, उन दोनों लाइंस को एक ट्रांसवर्जल काट रही है, तो इसे हम ट्रांसवर्जल कहते हैं, हमने पिछले स्लाइड में सीखा था। पर जब ये दोनों एंगल्स को काटती है, जब कुछ एंगल्स बनते हैं, आप देख सकते हैं जब कुछ एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, ये पूरा सर्कल आप देखिए। यहाँ पर जो मैंने आपको एंगल्स के टाइप्स बताए थे वो हर जगह पर आ रहे हैं। यहाँ पर एक पूरा सर्कल बन रहा है, फुल रोटेशन, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। जब कोई दो लाइंस को ट्रांसवर्जल काटेगी तो आप एक चीज याद रखिए, उनमें जो एंगल्स बनेंगे वो 360 डिग्री का होंगे। अगर आप इस लाइन को कैसे भी कर लीजिए, ये दो लाइन से मैंने इसको ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे कैसे भी काट लो, 360 डिग्री का एंगल बनना मस्ट है, 360 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। ओके, तो यहां पर हो गया। अब यहाँ पे देखिए इनमें से इंटीरियर एंगल्स कौन है, इंटीरियर का मतलब अंदर वाले एंगल्स कौन कौन है इसमें, 3 4 5 6 किसके अंदर हो रहे हैं, इन दोनों लाइंस के अंदर, 3 4 5 6 इन दोनों लाइंस के अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं ना, इनको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। और जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स हो गया 1 2 7 8, ये चारों एक्सटीरियर एंगल हो गए, जो इन लाइंस के बाहर है। कौन सी साइड है, लाइंस के बाहर है, उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये थोड़ा नया नाम होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि अब देखिए जैसे कि यहाँ पर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है, 1 है और 5 है। जो लाइंस के जस्ट इधर है, इधर एंगल है, तो उस लाइन के जो इस साइड ही होंगे, ऐसी लाइन है तो उसके इधर ही होंगे। अगर फिर जैसे इधर देखिए 2 और 6 है, वो जस्ट उसके नीचे वाला एंगल होगा। जैसे कि इधर ये 2 है तो उसके जस्ट नीचे वाला एंगल 6 है, उसे हम कहें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। और जैसे यहाँ पे 3 का 7 है और 4 का 8 है, ओके, तो ये सेम करने थे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, 3 5 4 6, इनकी वैल्यूज देखिए, अगर पैरेलल लाइंस होगी, ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा, अगर पैरेलल लाइंस होगी तो ये जो एंगल 1 है कॉरेस्पॉन्डिंग में,
एंगल 1 की वैल्यू मैंने एक्सेप्ट की, एंगल 1 की वैल्यू मान लीजिए 60 है, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5 है उसकी वैल्यू भी 60 डिग्री ही होगी। कॉरस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइंस होगी तो हमारा जो इक्वल होगा। अब जैसे यहाँ पर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स में एंगल 3 और 5 है, अगर ये देखिए, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में हमने पढ़ा था ये अपोजिट है, देखो 1 की भी 60 डिग्री होगी तो 3 की भी 60 डिग्री, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। पैरेलल लाइंस में मैंने यहाँ पे नोट किया है, पैरेलल लाइंस में ही ऐसा होगा, तो इसकी वैल्यू भी 60 डिग्री हो जाएगी, और तो इसकी डिग्री 60 डिग्री होगी। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स में हमने देखा तो 3 का अपोजिट भी 5 डिग्री हो रहा है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है? 5, तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। गॉट दी पॉइंट। और एक्सटीरियर एंगल्स में कुछ नहीं होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पर भी हमारा ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल्स जो इक्वल होगा। ओके, तो उसे हम कहेंगे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एक्सेप्ट आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर आता है हमारे क्वेश्चन आंसर्स हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम अब एक्सरसाइज करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, यानी इस फिगर में ए बी वो पैरेलल है सी डी के। जहाँ पर भी आपको अगर ये 2 ऐसे लाइंस दिख जाए, ये इसका मतलब होता है कि वो लाइंस पैरेलल है ना। तो जो ए बी है, ये हमारी ए बी लाइन है, वो पैरेलल है किसके? सी डी के, इस लाइन के पैरेलल है। ओके, और पी क्यू पैरेलल टू सी डी, जो हमारी पी क्यू लाइन है वो पैरेलल है किसके? आर एस के। किसके? आर एस के पैरेलल है। देन तब एंगल एस पी आर इज, तो एंगल एस पी आर कौन सा एंगल? देखो एस लो हम, हमारा पॉइंट ये एस हो गया, पी तो ये वाला पी हो गया, और आर तो आर ये हो गया ना। तो अब ये कह रहा है कि तो हमारा एंगल एस पी आर, तो ये वाला एंगल हमारा कौन सा होगा? तो अब हमें यहाँ पर क्या क्लू दे रखा है? हमें यहाँ पर एक तो ये दे रखा है कि यहाँ पर ये जो एंगल है वो 70 डिग्री है, और एक एंगल जो है वो है, एक एंगल हमारा है 40 डिग्री। तो अब देखिए, अगर मैं इस फिगर को मैं अगर इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, ये देखिए इन दोनों लाइंस को मैंने एक्सटेंड किया, हल्का सा इधर किया और इधर किया, तो और अगर मैं इसको इधर रोटेट कर देता हूँ, इस फिगर को मैं इधर रोटेट करके बनाता हूँ, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ये है, और ये हमारी हो जाएगी इसमें एक ट्रांसवर्जल, है ना। ये हमारी हो गई ट्रांसवर्जल। तो अब यहाँ पर इस ट्रांसवर्जल का ये वाला एंगल अगर 40 डिग्री है, ये वाला एंगल अगर 40 डिग्री है, तो हमारा इस एंगल मेड बाय ट्रांसवर्जल में हमने पढ़ा था, ये वाला एंगल जो है हमारा कितना है? 40 डिग्री। तो ये वाला एंगल 40 डिग्री है, तो हमारा ये वाला एंगल भी 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों, क्योंकि जो ये वाला 40 डिग्री, तो सॉरी ये वाला एंगल भी 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स? ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो जेड बन रहा है, और यहाँ पर भी ये ही सेम जेड बन रहा है, तो यानी कि ये 40 डिग्री है, तो हमारा ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चल गई कि ये वाला जो एंगल है हमारा वो 40 डिग्री है। ये वाला एंगल जो है हमारा 40 डिग्री है। तो अब यहाँ पर हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? ये वाला। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल बन रहा है, ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल में ये 70 डिग्री का एंगल है, ये 40 डिग्री का एंगल है, ये 70 डिग्री का एंगल है। तो ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ट्राइंगल की अगर हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, तो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इन तीनों का जो सम आएगा वो हमारा 180 डिग्री ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री ही होना चाहिए, तभी हमारा वो राइट एंगल, तभी वो हमारा वो ट्राइंगल कहलाएगा, नहीं तो वो ट्राइंगल नहीं होगा। तो अगर हम इसको ट्राइंगल का 180 सम है, ट्राइंगल का 180 सम है टोटल, किसके बराबर है वो? इन तीनों एंगल्स के बराबर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 70 +
40, एक मिनट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो 180 इक्वल्स टू, ओके, 180 इक्वल्स टू 70 है एक तो हमारा, 70 प्लस 40 है एक हमारा। इस एंगल को हमें फाइंड करना है तो हम इस एंगल को मान लेते हैं x, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखो 180 इक्वल्स टू 70 प्लस 40 कितना होगा, 110 डिग्री प्लस x। अब हमें 110 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, x को एक साइड रख लेंगे और दोनों न्यूमेरिकल डिजिट्स को एक साइड ले लेंगे। तो 110 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो उधर जाके डिवाइड में हो जाता, इसलिए तो यहाँ प्लस में है, ये प्लस में कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस 110 इक्वल्स टू x। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तब हमारा आएगा 70 डिग्री इक्वल्स टू x। x की वैल्यू हमें फाइंड कर ली है, वो है हमारा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ये जो एंगल है वो हमारा 70 डिग्री कैसे निकला, आप मैंने पूरी प्रोसेस बताई है। ये राइट एंगल ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ये थोड़ा सा जो पी क्यू और आर एस लाइन है वो थोड़ी सी टिल्टेड है। अगर ये एकदम सीधी होती तो 90 डिग्री एंगल होता, हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये वाला जो एंगल होता वो 90 डिग्री होता, ये थोड़ी सी टिल्टेड है इसलिए वो 70 डिग्री है, ओके। तो इसलिए हमारा एंगल आ गया, ये वाला एंगल हमारा आंसर आएगा 70 डिग्री, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर EF पैरेलल टू GI, क्या है EF पैरेलल टू GI, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि ये जो EF लाइन है वो पैरेलल है किसके, मिनट, यहाँ पर H है, I नहीं है, GH इस लाइन के पैरेलल है, और यहाँ पर ये वाला जो एंगल 130 डिग्री है, गिवन है ये क्वेश्चन में। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाला एंगल हमें जो करना है सो फाइंड करना है। ये फाइंड करना है हमें, तो हम यहाँ पर ये 130 डिग्री का है तो ये भी हमें 130 डिग्री का होएगा। क्यों, इसका रीज़न है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मैं सेम इसको भी टिल्ट करूँ ऐसे, तो हमारी एक लाइन ये छोटी लाइन है और एक ये बड़ी लाइन है, और इन दोनों को ट्रांसवर्सल काट रही है जो एकदम सीधी है ऐसे, है ना। ये AD जो लाइन है वो है और ये थोड़ी सी टेढ़ी है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो ये वाला जो एंगल है हमारा, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, वो इस एंगल के ऐसे ही तो है ना, ये वाला एंगल है 130 डिग्री में दे रखा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा हमारा 130 डिग्री। क्यों, रीजन ऐसा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइंस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस दे रखी है हमें, तो ये दोनों हमारे इक्वल है, यानी कि ये 130 डिग्री है तो हमारा ये भी एंगल आ गया 130 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम रूल लगाएंगे लीनियर पेयर का। कैसे लीनियर पेयर, ये एक GH हमारी लाइन बन रही है GH, तो यहाँ पर GH पर ये एक यहाँ पे हमारी लाइन है, तो GH के इधर वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। कौन से एंगल्स का सम 130, इसको हम मान लेते हैं अभी के लिए C, एंगल C प्लस C, है ना, इसका सम, दोनों का सम तो होगा। तो अब यहाँ पर 130 में से अगर मैं इधर ये C प्लस का है, सेम रूल में लगाएंगे, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 130 इक्वल्स टू C। तो क्या हो जाएगा, 130 में से 180 को माइनस करेंगे तो 50 डिग्री आएगा, 50 डिग्री इक्वल्स टू C। तो हमारा जो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 50 डिग्री। अब सेम यहाँ पर ट्राइंगल बन चुका है, देखिए ये और ये ट्राइंगल बन चुका है, जिसमें ये वाला एंगल जो है वो 35 डिग्री है, ये वाला एंगल जो x है, और ये वाला जो एंगल है वो हमारा 50 डिग्री है। तो अब हम इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 180 डिग्री इक्वल्स टू 35 डिग्री, और ये हमारा एंगल 50 डिग्री है, 50 डिग्री प्लस x, ओके। तो 35 और 50 को मैं प्लस करूँगा तो हमारा कितना आएगा, 35 प्लस 50 को 85 डिग्री प्लस x।
अब यहाँ पर ये प्लस में है, 85 प्लस में है, तो 180 के अगर ये उधर जाएगा, x को हम एक साइड रखेंगे और दोनों न्यूमेरिकल डिजिट्स को एक साइड रखेंगे, तो 85 अगर उधर जाएगा हमारा तो वो माइनस में जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 180 माइनस 85 डिग्री इक्वल्स टू x। अब मैं 180 में से अगर मैंने 85 माइनस करता हूँ, 180 में से 85 माइनस करता हूँ तो मेरा आएगा कितना, 95 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 95 डिग्री। तो यानी कि ये जो हमारा x है, हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू 95 डिग्री है। ये लग स्ट्रेट एंगल रहा है, पर ये थोड़ा सा स्ट्रेट एंगल से, राइट एंगल से थोड़ा सा, स्ट्रेट एंगल नहीं है, राइट एंगल से थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि ये ऑब्स्ट्यूस एंगल है, 95 डिग्री। ओके, तो यहीं पर हमारी वीडियो एंड होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।